साल 1845 भारत के दक्षिण में एक घना और रहस्यमय जंगल जिसे लोग कालवन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब चीखें सुनाई देती हैं और जो भी जंगल में गया कभी वापस नहीं लौटा। महाराज विक्रमराज के राज्य में कालवन के पास एक गांव था जहां से लोग अचानक गायब होने लगे। गांव वालों ने बताया कि रात में एक भयानक साया आता है और लोगों को जंगल की ओर खींच ले जाता है। राजा ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वह इस रहस्य का हल निकालेंगे। राजा ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अर्जुन और 25 सैनिकों की टोली को जंगल भेजा। सभी ने मशालें, तलवारें, भाले और रस्सियां ली। अर्जुन ने सैनिकों को चेतावनी दी, जंगल में हर कदम सावधानी से रखना, यहाँ सिर्फ हमारा साहस ही हमारा साथी है। जंगल के प्रवेश द्वार पर ही एक अजीब सन्नाटा था। पक्षी भी चुप थे। हरियाली इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। सैनिकों को हर तरफ से सरसराहट और पेड़ों की झुरझुरी की आवाजें आ रही थीं। पहली रात सैनिकों ने एक छोटी सी जगह पर डेरा डाला। अचानक रात के बीच में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी के चीखने और रोने की आवाजें। सैनिकों में हलचल मच गई। अर्जुन ने सबको शांत रहने को कहा। तभी एक सैनिक चिल्लाया, कुछ मेरी टांग खींच रहा है। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि घास से एक साया निकलकर उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने तलवार से वार किया, लेकिन साया गायब हो गया। सैनिक डर से कांपने लगे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें साहस बनाए रखने को कहा। अगली सुबह टोली ने जंगल के और भीतर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, माहौल और भयावह होता गया। पेड़ बड़े बड़े चेहरे जैसे लग रहे थे और झाड़ियों में से अजीब सरसराहट हो रही थी। रास्ते में उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के पास एक पत्थर पर खून के धब्बे थे और पास में कुछ अजीब निशान खींचे हुए थे। अर्जुन ने कहा, यह जगह अभिशप्त लगती है, हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही रात हुई, सैनिकों ने अपनी मशालें जलाईं। अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। जंगल के चारों ओर से डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। तभी एक भयानक भूत प्रकट हुआ। उसका शरीर धुंध जैसा था और उसकी लाल चमकती आंखें सैनिकों की तरफ देख रही थी। भूत ने गरजते हुए कहा, कौन है तुम लोग जो मेरे जंगल में आए हो? यहां से वापस जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, हम इस जंगल को तुम्हारे आतंक से मुक्त करने आए हैं। भूत ने अपनी शक्तियों से हवा में पत्थर और पेड़ की टहनियां उड़ानी शुरू कर दी। कुछ सैनिक डरकर पीछे हटने लगे। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और कहा, डरो मत, यह सिर्फ डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, हम इसे हरा सकते हैं। अर्जुन और सैनिकों ने भूत से लड़ाई शुरू की। भूत लगातार गायब होकर अलग अलग जगहों से हमला कर रहा था। अर्जुन ने ध्यान दिया कि भूत उस पुराने मंदिर के पास से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। उसने सैनिकों को उस मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। सैनिकों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा कि वहां एक पुराने शिला पर किसी का नाम लिखा था। अर्जुन ने समझा कि यह शिला ही भूत की शक्ति का स्रोत है। उन्होंने शिला को तोड़ने की कोशिश की। भूत ने उन्हें रोकने के लिए और भी हिंसक हो गया, लेकिन अर्जुन ने बहादुरी से उसे रोकते हुए शिला पर वार किया। जैसे ही शिला टूटी, भूत की चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। कुछ ही पलों में भूत गायब हो गया। जंगल की भयावहता खत्म हो गई। अर्जुन और बचे हुए सैनिक गांव वापस लौटे। उन्होंने महाराज को पूरी घटना बताई। गांव वाले अर्जुन और उसकी टोली का स्वागत फूलों और गीतों से किया। उस दिन के बाद कालवन जंगल में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। अर्जुन और उनकी टोली ने साबित कर दिया कि साहस और एकता से किसी भी डरावने साये को हराया जा सकता है।